commission may act on its own. Electoral Commission may act on the information of a person. But now that they've passed an order, they're not entitled to defend their own order and surrender. That's what I'm submitting. Just On what basis? सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई को बल्ले की वापसी के फैसले के खिलाफ समाअत। चीफ जस्टिस ने वाजे कर दिया, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत नहीं करेगी। चाहते हैं इंतखाबात बगैर किसी रुकावट के कानून के मुताबिक हों। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई ने इलेक्शन आइन के तहत नहीं कराया। पीटीआई के आइन में फेडरल इलेक्शन कमिश्नर का जिक्र है। नताइज पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी के ही दस्तखत हैं। पार्टी में सबका बिला मुकाबला मुंतखब होना क्या अजीब इत्तेफाक नहीं? पीटीआई वकील हामिद खान अदालत में जज्बाती हो गए, कहा अकबर एस बाबर पीटीआई के रुकन नहीं हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर 13 सियासी जमातें डी लिस्ट। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया, कहा सियासी जमातों का रवैया गैर संजीदा था। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग जिन्ना के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तफसीलात कबूल। इलेक्शन कमीशन से दोनों पार्टीज को इंतखाबी निशान जारी। पीटीआई का बल्ले का निशान वेबसाइट पर क्यों नहीं लगाया? तौहीन अदालत केस में पीटीआई की दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस। 16 जनवरी तक जवाब मांग लिया। पीटीआई ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन का सर्टिफिकेट जारी नहीं करना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई 15 फरवरी तक मुलतवी। हुकूमत का रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई न होने का कानून चैलेंज करने का फैसला। काउंसिल इजलास में अटॉर्नी जनरल ने वफाकी हुकूमत की जानिब से कहा सिर्फ जज के खिलाफ काउंसिल कार्रवाई कर सकती है। जस्टिस मुज़ाहिर के बाद सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन भी मुस्ताफी। कहा बतौर जज सुप्रीम कोर्ट मजीद काम नहीं करना चाहता। सदर मुमलिकत ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। जस्टिस एजाजुल एहसन सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर थे। नून लीग को धचका, काफली का एडजस्टमेंट से इंकार। चौधरी साले कहते हैं नून लीग का दोहरा मयार कबूल नहीं, हम बना सीट एडजस्टमेंट के मुकाबले के लिए तैयार हैं। कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी रोज। सियासी जमातों के उम्मीदवार आज पार्टी टिकट जमा कराएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कल इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। NA 265 पशीन से महमूद अचकजई मौलाना फजलुर रहमान के हक में दस्तबरदार। NA 242 कराची में नून लीग की मुत्तहिदा से सीट एडजस्टमेंट ना हो सकी। शहबाज शरीफ मुस्तफा कमाल टिकट जमा कराएंगे। ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट्स में अपीलों की समाअत। बानी पीटीआई के NA 89 और 122 से कागजात मुस्तरद करने का इक़दाम चैलेंज। शाह महमूद और सनम जावेद के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों की समाअत। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की मुराद सईद की अपील सुनने से माजरत। कहा ट्रिब्यूनल जज इस अपील को नहीं सुन सकता। मौलाना फजलुर रहमान और एमल वली पर हमले का मंसूबा नाकाम। पेशावर में CTD ने अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता दाइश के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। दहशतगर्द हमले की तैयारी कर रहे थे। खुदकुश जैकेट्स, 3 दस्ती बम, दाइश के पाम्फलेट बरामद। मुकदमा दर्ज, मजीद तहकीकात जारी। मुआशी मैदान से अच्छी खबर। IMF की पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की कर्ज की मंजूरी। कर्ज प्रोग्राम में $1.2 अरब पहले ही मिल चुके। IMF का पाकिस्तान से मजीद मुआशी बेहतरी लाने का मुतालबा। रवां साल मुआशी तरक्की की शरह 2% रहने का इम्कान। बिजली गैस टैरिफ में तयशुदा एडजस्टमेंट, इस्लाहात जारी रखने का भी मशवरा। जून तक महंगाई की शरह कम होकर 18.5% की सतह पर आने का इम्कान। IMF मुआहदे के मुस्बित असरात। स्टॉक मार्केट में तेजी। 65,000 के हद बहाल। 100 इंडेक्स 537 पॉइंट्स इजाफे से 65,154 की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 31 पैसे कमी। 280 रुपए 80 पैसे का हो गया।
बैटिंग चली तो बॉलिंग फेल, बॉलिंग चली तो फील्डिंग फेल। पाकिस्तान टीम की अपनी गलतियों से जीता हुआ मैच हारने की रिवायत बरकरार। कीवीज ने सीरीज के पहले T20 में हराकर शाहीनों के पर काट दिए। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन और डेरिल मिचेल की निस्फ सेंचुरियां। पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम की 57 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स भी किसी काम न आई। कप्तान शाहीन और अब्बास आफरीदी ने 3-3, हारिस रऊफ ने 2 विकेटें हासिल की। कराची में डाकू बेलगाम, नए साल पर डकैती की बड़ी वारदात। बहरान टाउन कोरंगी में डाकू असलहे के जोर पर ताजिर से 80 लाख रुपए ले उड़े। जहां से कुरैशी बैंक से रकम लेकर निकला था। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, तलाश जारी। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासर। धुंध के बाइस मजीद 25 परवाजें मनसूख। मोटरवेज भी मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। कई ट्रेनें भी ताखीर का शिकार।